हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, बिहेवियर ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। फर्स्ट जो दो पार्ट है इसके, सबसे पहले तो इंक्रीजिंग वाला और डिक्रीजिंग वाला, और उसके बाद थर्ड फोर्थ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन फर्स्ट सेकंड तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, तो सबसे पहली क्या है, कहते हैं प्रूव दैट बिहेवियर ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, की मोनोटोनिक सीक्वेंसेस का बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है। सबसे पहला है प्रूव दैट अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस। जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है इंक्रीजिंग, वो क्या करेगी, हमेशा कन्वर्ज करेगी। कब? इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ है तो मतलब दोनों चीज़ें प्रूव करनी है, एक बार कन्वर्जेंट लेट करके आगे वाली चीज़ जो पूछी है वो प्रूव करेंगे। कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव। अगर एक मोनोटोनिकली सीक्वेंस है जो कि इंक्रीजिंग है, देखो ऐसे याद रखना, इंक्रीज करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जब तक उसको कोई आगे से सीक्वेंस को रोकेगा नहीं। ठीक है, तो जब तक रोकेगा नहीं तब तक वो कन्वर्ज नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही इंक्रीज करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आगे से उसको एक नंबर ने रोक दिया सीक्वेंस को, तो सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी, मतलब रुक जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी एक नंबर पे। तो वो नंबर कौन सा होगा जिसको वो कन्वर्ज करेगी, वही नंबर जिसने उसको रोका है उसी पे कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, देखो कहते प्रूव दैट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव। अगर ये क्या है, बाउंडेड अबव है। ठीक है, और बाउंडेड अबव मतलब सीक्वेंस, पूरी की पूरी सीक्वेंस से बड़ा अगर एक नंबर आ जाए, मतलब सीक्वेंस लेस है और वो नंबर बड़ा है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, बाउंडेड। तो इसीलिए बाउंडेड अबव। ठीक है, तो बाउंडेड अबव होगी एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो वो कन्वर्जेंट होगी। अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड अबव भी होगी। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ये दोनों का कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन पोर्शन है। प्रूव मुझे क्या करना है, एक बार कन्वर्जेस लेके बाउंडेड अबव, एक बार बाउंडेड अबव लेके कन्वर्जेंट प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे, बाकी पार्ट्स बाद में करेंगे। तो लेट किया मैंने, सीक्वेंस मेरी क्या है, मोनोटोनिकली, मोनोटोनिक सीक्वेंस है, कन्वर्जेस टू एल, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो वो कन्वर्ज कर रही है किसको, एल को। टू प्रूव मुझे क्या करना है, बाउंडेड अबव। इस पहले पार्ट में मैंने क्या करना है, टू प्रूव लिख लेना यहाँ पे। टू प्रूव क्या करना है मुझे, कि ए एन जो मेरी सीक्वेंस है इज बाउंडेड अबव। ठीक है, ये बाउंडेड अबव है। ठीक, ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। सबसे पहले ये लाइन मैंने क्या लिखी, एप्सिलॉन ग्रेट गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट ए एन माइनस एल लेस देन होगा एप्सिलॉन से इन मॉडुलस फॉर ऑल ग्रेटर देन n जो है वो किससे ग्रेटर देन इक्वल है, m से। यानी कि जब मेरा n काउंटिंग मेरी m से बड़ी हो जाएगी या बराबर हो जाएगी, उसके बाद से सीक्वेंस l को कन्वर्ज करना शुरू कर देगी। मतलब सीक्वेंस और l के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, ना के बराबर का हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी ये जो दो लाइनें लिखी हैं, ये किसकी डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट की। आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में, है ना। एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट बन गई है। एनालिटिकल ज्योमेट्री की अलग प्लेलिस्ट है, एनालिसिस की अलग प्लेलिस्ट है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में भी मैंने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करिएगा, तो उसमें लेक्चर्स जो हैं वो मैं सारे के सारे सीरियल वाइज ऐड करती जाऊंगी। तो मैंने एक कन्वर्जेंट की डेफिनेशन करवा रखी है एनालिसिस में, तो ये दो लाइन उसी की लिखी हैं कन्वर्जेंट की। अब इसको हटाऊंगी, मॉडुलस को हटाएंगे, तो ये स्टेप बिल्कुल पहले हम कर चुके हैं सारा, कि ए एन माइनस एल मॉडुलस को हटाऊंगी। तो इसके बाद एक स्टेप होता है, वो खा गई ये, कहते हैं ए एन माइनस एल लेस देन होगा एप्सिलॉन से, छोटा होगा एप्सिलॉन से, और बड़ा होगा माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, ए एन माइनस एल लेस देन है एप्सिलॉन से और ग्रेटर देन है माइनस एप्सिलॉन से। ये क्यों, क्योंकि मॉडुलस को हटाया है, पहले मैं करवा चुकी हूँ ये प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब यहाँ पे एल माइनस का है, तो मैंने एल 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 तीनों तरफ ऐड कर दिया, तो एल इधर से कट जाएगा, इन दोनों के साथ लग जाएगा। वही स्टेप ये है, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। अब देखो मुझे इस डेफिनेशन को, सीक्वेंस मेरी सीक्वेंस से बड़ा एक नंबर एल प्लस एप्सिलॉन तो आ रहा है, लेकिन ये एल प्लस एप्सिलॉन सिर्फ उनके लिए है जो नंबर एम से बड़े हैं।
जो गिनती m या m से बड़ी है उन सब के लिए सीक्वेंस l प्लस एप्सिलॉन से छोटी है। मतलब बाउंडेड अबव तो है, लेकिन सीक्वेंस बाउंडेड अबव होनी चाहिए। मतलब 1 से लेके सारे के सारे नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक उन सब के लिए सीक्वेंस से बड़ा एक नंबर आए तब हम बाउंडेड अबव बोलेंगे। तो फिर से पिछली थ्योरम में हमने जैसे बाउंडेड अबव का कंसेप्ट किया था ना कि कन्वर्जेंट हो तो बाउंडेड होती है, लेकिन बाउंडेड हो तो कन्वर्जेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसी का ये लाइन आपको पता चल गई होगी। ये लाइन जिन्होंने पढ़ा है तो बिल्कुल वही पुराना कंसेप्ट ही लग रहा है दोबारा। तो मैंने क्या किया, के लेट किया सबसे बड़ा नंबर, मैक्सिमम सबसे बड़ा किसके बीच में, एक तो एल प्लस एप्सिलॉन, और ये एल प्लस एप्सिलॉन तो बड़ा है किससे, एम या एम से बड़े नंबर्स के लिए, लेकिन उनका क्या, सीक्वेंस के उन एलिमेंट्स का क्या जो एम से छोटे हैं, यानी कि एम माइनस वन, एम माइनस टू। तो 1 से जो काउंटिंग शुरू हो रही है A1, A2, AM-1 तक के नंबर, वो हमें क्या पता वो L प्लस एप्सिलॉन से छोटे हैं भी या नहीं। तो इसीलिए मैंने L प्लस एप्सिलॉन जो कि M से बड़े नंबर्स की गारंटी लेता है वो, और M से छोटे नंबर सारे के सारे जितने बच गए थे जो कि इस इनइक्वालिटी में नहीं आए हैं, उन सब में से मैंने एक मैक्सिमम नंबर चूज़ किया K। ठीक है, तो ये सीक्वेंस मेरी K से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तब मैं जाके यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि मैंने सब में से ओवरऑल k उठाया है जो सबसे बड़ा है, पूरी सीक्वेंस से बड़ा है। तो सीक्वेंस से बड़ा तो मतलब सीक्वेंस उससे छोटी है, तो इसका मतलब सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। अब उल्टा मोनोटोनिक सीक्वेंस तो वो है, बाउंडेड अबव भी है, प्रूव क्या करना है, कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट किस पे है, जिस नंबर ने उसको पहले रोका होगा, कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि LUB को कन्वर्ज करेगी ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कन्वर्जेंट है तो LUB, आपको पता होगा LUB की डेफिनेशन जब मैंने पढ़ाई थी तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या बोलती थी कि LUB अगर U इसका लीस्ट अपर बाउंड है, मतलब सुप्रीमम है, तो लीस्ट अपर बाउंड मतलब वो नंबर जो कि सीक्वेंस से जस्ट बड़ा हो। ठीक है, सीक्वेंस उससे जस्ट छोटी है। अगर उसमें से मैंने नंबर में से थोड़ा सा भी कम करने की कोशिश की, मतलब अगर मैंने उसमें से एप्सिलॉन भी माइनस करने की कोशिश की, तो नंबर छोटा हो जाना है, सीक्वेंस का एक एलिमेंट बड़ा हो जाएगा। मतलब ये कि LUB की डेफिनेशन में हमें बोला गया था ये देखो, जब हम LUB की डेफिनेशन करते थे तो क्या बोला जाता था, LUB होगा अगर सीक्वेंस से वो जस्ट बड़ा है, सारी सीक्वेंस छोटी वो बड़ा, लेकिन अगर इस U में से मैंने एटलीस्ट एक छोटा सा बिल्कुल एप्सिलॉन माइनस करने की कोशिश की, तो U माइनस एप्सिलॉन ने क्या हो जाना, छोटा, और सीक्वेंस के किसी एक नंबर AM ने क्या हो जाना, उससे बड़ा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं थ्योरम में। ठीक है, क्या अगर U मेरा LUB है तो अगर मैंने U में से एप्सिलॉन माइनस करने की कोशिश की तो सीक्वेंस का नंबर बड़ा हो गया, एक नंबर सीक्वेंस का बड़ा हो गया और U माइनस एप्सिलॉन छोटा हो गया। जबकि ऐसा क्या होता है, U जनरली क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि वो लीस्ट अपर बाउंड है, अपर है तो वो आगे होगा, लेकिन अगर उसमें से मैंने कुछ भी माइनस करने की कोशिश की तो उसने क्या हो जाना है, छोटा, और AM ने हो जाना है बड़ा। अब क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग है तो अगर n बड़ा m से तो AN बड़ा AM से, इंक्रीजिंग है तो मतलब A1 क्या होगा, छोटा A2 से, क्योंकि 2 बड़ा है और 1 छोटा है। तो इसीलिए इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीक्वेंस का एलिमेंट भी बड़ा आता जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा n अगर बड़ा है m से तो AN भी बड़ा है AM से। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, कंपाइल करके इसको, ये नंबर इस AM से छोटा, AM किससे छोटा, AN से छोटा, तो इसका मतलब AN सबसे बड़ा और U माइनस एप्सिलॉन उससे छोटा। लाइन बना के लिख दिया।
अब इसके बाद अगर सीक्वेंस मेरी यू से छोटी है, क्यों? क्योंकि यू इसका लीस्ट अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड में कुछ उल्टा ऐड करूँगी तो वो तो और बड़ा हो जाएगा ना। तो ए एन सीक्वेंस छोटी यू प्लस एप्साइलन से। अब इन तीनों को इकट्ठा करके लिखा, इसको इकट्ठा करके लिखा दोनों को। तो मुझे पता है सीक्वेंस जहाँ पे आप n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर कर रहे थे, सब सीक्वेंस तो सब u प्लस एप्साइलन से सबके लिए ही छोटी होगी ना, नेचुरल के लिए। तो m के लिए क्यों नहीं होगी? m के लिए भी होगी। तो मैं ये जैसे इसमें लिखा है सेम इसके लिए भी लिख सकती हूँ। अब इनको इकट्ठा कर दिया, सीक्वेंस बीच में, आगे u प्लस एप्साइलन, पीछे u माइनस एप्साइलन। तो ये पूरी डेफिनेशन देखी देखी लग रही है, कैसे? जैसे कि कन्वर्स से पहले था, ठीक है ना ये। तो बस यहाँ l की जगह पे u रिप्लेस हो गया। इसको इकट्ठा करके मैंने ए एन माइनस यू मॉडुलस लेस देन एप्साइलन बना दिया। इसको पहले हम इस तरह से करके ये लिखते थे, अब हम उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स स्टेप लगा रहे हैं, इससे ये लिख रही हूँ, ठीक है। यू माइनस कर देना है, इधर माइनस एप्साइलन इधर प्लस एप्साइलन। तो ये किसकी डेफिनेशन है? कन्वर्जेंट की। इसका मतलब ए एन सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर गया? यू को, ठीक है। तो यहीं पे हमारा पहला पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। यही ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट वाली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो उसमें हम यहाँ पे इस वाली में हमने एल यू भी लिया था, इस वाली में हम जी एल भी लेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाएंगे। उसके बाद पहले थ्योरम में हमने मैक्सिमम ढूंढा था, अब हम मिनिमम ढूंढेंगे, क्योंकि जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो डिक्रीज मोनोटोनिकली, जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो डिक्रीज करती जाएगी और उसको जो रोकेगा, पहले जो छोटा नंबर उसको रोकेगा सीक्वेंस को, उसी पे कन्वर्ज कर जाएगी। मतलब लीस्ट अपर बाउंड, तो सबसे जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में से जो ग्रेटेस्ट होगा उसी पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो इसमें हमने मिनिमम ढूंढना है, मिनिमम बाउंडेड बिलो बन जाएगा। उसके बाद सेम वही प्रोसेस लगाना है, लेकिन इसमें याद रखना अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो n अगर ग्रेटर है m से, n अगर m से बड़ा है तो डिक्रीजिंग होने के कारण उल्टा हो जाएगा, a m बड़ा हो जाएगा, a n छोटा। क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस में क्या होता है, अगर डिक्रीज करती है तो a1 बड़ा एज कम्पेयर टू a2, जबकि 2 बड़ा होता है 1 से। लेकिन जब a में लिखा जाता है तो डिक्रीजिंग होने के कारण सीक्वेंस घटती है, तो इसीलिए a1 बड़ा a2 छोटा। तो इसीलिए अगर n बड़ा है m से तो am बड़ा an छोटा। बाकी का प्रोसेस सेम। GLB की हाँ जी, GLB की डेफिनेशन लगा के उसमें से अगर थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, फिर वो सीक्वेंस का नंबर छोटा हो जाएगा, वो बड़ा। तो इनको कंक्लूड करके दोनों को कन्वर्जेंट बनाया है, ठीक है। तो आप अगर पहला पार्ट समझ में आ जाएगा तो सेकंड में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, पहले 2 पार्ट खास कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं सेकंड पार्ट ज़्यादा अच्छे से करवा दूंगी। लेकिन खुद कोशिश करना कि आपको समझ आ जाए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़रूर है एनालिसिस, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान से थ्योरी को बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करो, जो वो लैंग्वेज के थ्रू बताना चाहता है मैथ्स की, उसको अच्छे से अगर समझने की कोशिश करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।